वेलकम गाइस। आज हम लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक ऑफ 2020, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बुक की शुरुआत होती है दो पर्सन, रोनाल्ड जेम्स रीड और रिचर्ड फुस्कन की फाइनेंशियल स्टोरी। एक तरफ रोनाल्ड जेम्स जो कि हाई स्कूल ग्रेजुएटेड थे। रोनाल्ड जेम्स ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गैस स्टेशन और जेसी पेनी पे काम करते हुए बिताए थे। दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कन थे जो कि हार्वर्ड ग्रेजुएटेड थे विथ एमबीए डिग्री। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में उनका फाइनेंस में बहुत ही शानदार कैरियर था। बट यू नो इन लास्ट व्हाट हैपेंड, रोनाल्ड जेम्स डाइड विथ ए नेट वर्थ ऑफ $8 million एंड फुस्कन टर्न इनटू डस्ट विथ ए बैंकरप्ट टैग। यू विल थिंक कहाँ से आया इतना पैसा रोनाल्ड जेम्स के पास? तो यस गाइज, इट्स ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप ये हमेशा याद रखो कि पैसा के साथ आप कैसे बिहेव करते हो ये मैटर करता है, या ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना जानते हो, क्योंकि ये हार्ड मैथ नहीं है। नेक्स्ट लेसन इज़ नो वन इज़ क्रेजी। यस गाइस, कोई मूर्ख नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू अपने आप और सिचुएशन के हिसाब से कोई गलत नहीं होता है। आदमी कुछ गलत करता है तो मे भी कम इन्फॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बट वो बंदा अपने आप से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा लॉटरी टिकट कहाँ बिकता है? तो ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकता है। और ये जो गरीब लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा खरीदते हैं लॉटरी टिकट। उन्हें पता है कि मेरे पास 1 in a million चांस है लॉटरी जीतने का, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता है नहीं ये सही है। वो अपने आप से ज़रूर सेटिस्फाइड होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। यू नो इन फाइनेंस टाइम और जगह का ना बहुत बड़ा रोल होता है। बिल ग्रॉस दी फेम्ड बॉन्ड मैनेजर एक इंटरव्यू में बताए थे, अगर वो एक दशक पहले पैदा हुए होते तो वो वहाँ नहीं होते जहाँ वो अभी हैं। एट द सेम टाइम वेयर यू लिव्ड इन योर टीन एज इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन फाइनेंस। मे बी आप अभी अमेरिका में हो जहाँ मंदी हो, बट एट द सेम टाइम इंडिया में स्टॉक मार्केट हाई पे हो। ये जो टाइम और जगह है ना, ये बहुत मैटर करता है इन्वेस्टिंग में। लक एंड रिस्क, देखो भाई, जहाँ लक है वहाँ रिस्क तो होगा ही। बहुत हर सिबलिंग्स लोग एक शॉर्ट स्टोरी बताते हैं। लेक साइड स्कूल जहाँ बिल गेट्स पढ़ते थे, दुनिया में एकमात्र ऐसा स्कूल था जहाँ पे कंप्यूटर था। ये बिल गेट्स खुद एक्सेप्ट करते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। दैट मीन्स बिल गेट्स एक्सपीरियंस्ड 1 in a million लक बाई एंडिंग अप एट ए लेक साइड। एट द सेम टाइम बिल गेट्स के फ्रेंड केंट इवेंस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर होते बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ, अनफॉर्चुनेटली डाइड इन माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट। That means Kent Evans experienced 1 in a million risk by never getting to finish enough का ज़िंदगी में आ जाना बहुत बड़ी बात है। एक एग्जांपल शेयर करते हैं आपके साथ। रजत गुप्ता was born in कोलकाता। उनके पास सब कुछ था ज़िंदगी में, वो लाइफ में कुछ भी कर सकते थे। वो CEO थे वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फिल्म का, बट उनके पास इनफ नहीं था। He wanted to be a billionaire and wanted so badly। वो इस मुकाम को पाने के लिए अपने कंपनी के इनसाइड लीक करके 1,75,000 शेयर्स खरीदवाते हैं अपने दोस्त के थ्रू। रिजल्ट क्या होता है? दोनों जेल जाते हैं। तो यार ये तो ह्यूमन नेचर होता है, इनफ का ना आना। लेकिन समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू यू की वजह से उस चीज़ पे दाव लगा देना जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो मूर्खता है ना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब वारेन बफेट। यस गाइस, वारेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। उनका नेट वर्थ है $84.5 बिलियन, जिसका $81.5 बिलियन उनके 65th बर्थडे के बाद आया। उनका सीक्रेट था टाइम मीन्स कंपाउंडिंग। यस गाइस, पैसा कमाना और उसको रखना दो अलग अलग चीज़ है। इस बुक में मॉर्गन होसल एक इन्वेस्टर जैसे लेवरमोर के बारे में बताते हैं कि वो ब्लैक डे में, मतलब रिसेशन के टाइम पे, एक रात में $3 बिलियन बनाया था। और इससे ओवर कॉन्फिडेंस होके बहुत बड़ा दाव खेल गया और बर्बाद हो गया, सब कुछ डूब गया स्टॉक मार्केट में। यू नो गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, बट कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी और खोने का डर। यार अपने को ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कुछ भी मिला है उसमें लक का हाथ तो थोड़ा सा भी है, और ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में ये रिपीट हो। टेल्स यू विन। यस गाइस, अपन लोगों को करना क्या है? कोशिश करते रहना है। जो मेन रिजल्ट होता है वो बहुत सारे कोशिशों का टेल्स होता है। इस लेसन से यही सीख मिलता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन,
तो अपन लोग बहुत टाइम्स रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा आउटकम आएगा जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट देके जाएगा। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। यहाँ मॉर्गन हॉसल बताते हैं स्पेंडिंग मनी ऑन कार्स, होम्स एंड इंस्टाग्राम फोटोज इज नॉट ए फाइनेंशियल सक्सेस। वो बताते हैं रिच इज़ ए करेंट इनकम बट वेल्थ इज़ अ हिडन। वी डोंट नो कि किसी के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, किसी के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो अकाउंट में कितना पैसा है। वी डोंट नो कि कोई कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वेल्थ जो भी है वो हिडन है। वेल्थ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप कुछ भी कर सकते हो इन फ्यूचर, इन वर्स्ट केस। ये आपको एक अलग लेवल का ग्रोथ देता है। आप फ्यूचर में कुछ भी परचेज कर सकते हो जो कि अभी आप नहीं कर सकते। इस बुक में ना ऐसी बहुत सारी स्टोरी बताई गई है। हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ। हे गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।